नमस्कार दोस्तों, रिया कोचिंग क्लासेस के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की भर्ती आ चुकी है और इसके ऑनलाइन फॉर्म 1 सितंबर से भरना स्टार्ट हो रहे हैं। इसकी एग्जाम डेट भी घोषित कर दी गई है। हमारे पास समय बहुत ही कम है, मात्र लगभग 2.5 महीने का, और इस 2.5 महीने में हमें क्या करना है, किस प्रकार से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, हमारी क्या रणनीति रहेगी, वो आज के इस सेशन में मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, यदि सबसे पहले मैं बात करूं आपके पास सिलेबस की कि इस एग्जाम का सिलेबस जो दिल्ली पुलिस है, कांस्टेबल है, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, तो मैं आपके सामने पहले उसी की बात करूंगा और फिर बात करूंगा किस प्रकार से हमें तैयारी करनी है, किस सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना है, वो सब बातें हम बाद में करेंगे। तो देखिए, एक बार आप सिलेबस की ओर ध्यान दीजिए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और जीके एंड जीएस सिलेबस यानी सामान्य ज्ञान और जनरल साइंस की बात करेंगे कि इनमें क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, सिलेबस में सबसे पहले यदि बात करूं आपसे, तो देखिए, इतिहास किसकी बात करेंगे, इतिहास की। देखो, जीके का जो सिलेबस है उसका थोड़ा पार्ट लंबा है, तो आपको देखना है कि कौन किस टॉपिक पर हमें ज्यादा ध्यान देना है, किसको हमें अच्छे से पढ़ना है, कौन सा टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, यदि बात करूं इतिहास में, भारतीय इतिहास की बात करें, देखो तो प्राचीन भारत का इतिहास, क्योंकि इस सिलेबस में इतिहास को भी 3 भागों में डिवाइडेशन किया है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और कौन सा, आधुनिक भारत का इतिहास। तो देखिए, यदि बात करूं मैं, सबसे पहला टॉपिक है आपके प्राचीन भारत के इतिहास में, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं, वो हमारा क्या रहेगा, पहला टॉपिक। इस टॉपिक में से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी इतिहास को जानने के लिए कौन कौन स्रोत है, ग्रंथ है, अभिलेख है, शिलालेख हैं, सिक्के हैं, उनके बारे में ये बताएंगे। दूसरा टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल एवं सिंधु नदी घाटी सभ्यता, यानी सिंधु सभ्यता के बारे में हमें बताना पड़ेगा कि सिंधु सभ्यता कितने साल पुरानी है, कालक्रम क्या है, उपनाम क्या है, विस्तार क्या है, क्षेत्रफल क्या है, इसके स्थल कौन कौन से स्थल इंपोर्टेंट है, तो वो कौन सी होगी, हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। अगला टॉपिक है हमारा वैदिक सभ्यता। कौन सभ्यता, वैदिक सभ्यता, किसके अंदर, प्राचीन भारतीय इतिहास के अंदर। उसके बाद में है महाजनपद काल एवं मगध का विकास, महाजनपद काल और मगध का विकास। इसके बाद में भारत में धार्मिक आंदोलन, कौन से आंदोलन, धार्मिक आंदोलन, कौन कौन से धार्मिक आंदोलन चलाए गए, इनका उद्देश्य क्या रहा और क्यों चलाए गए थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, संगम युग की बात करेंगे हम किसके, प्राचीन भारतीय इतिहास में। गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, दक्षिण भारत के मुख्य राजवंश, यानी दक्षिण भारत के जो मुख्य राजवंश है, उनकी भी हमारे सिलेबस में क्या की गई है, चर्चा की गई है। सीमावर्ती राज्यों का उदय, राजवंशों का उदय, और लास्ट का राजपूत राजवंशों का उदय। किसका उदय, राजपूत राजवंशों का क्या है, उदय। इनकी बात हमारे सामने ये कर रहे हैं, किसमें, प्राचीन भारतीय इतिहास के अंदर। तो दोस्तों, मैं यदि आपको बता दूं कि यदि प्राचीन भारतीय इतिहास में कुल मिला के बात करें कि हमें पढ़ना क्या है और किस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ना है। आपको पता है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अंदर इतिहास को जानने के स्रोत बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो देखिए, अब आता है मध्यकालीन भारत का इतिहास। किसका, मध्यकालीन भारत का इतिहास। और मध्यकालीन भारत के इतिहास में अरब आक्रमण है। कौन से आक्रमण है, अरब आक्रमण। अरब आक्रमण के बाद में बात करूं, कौन से आक्रमण है, सल्तनत काल है। कौन सा काल है, सल्तनत काल। और आपको पता है, सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे, दिल्ली सल्तनत में कितने वंशों ने शासन किया था, 5 वंशों ने शासन किया था। और वो कौन से थे आपको पता है, गुलाम वंश था, खिलजी वंश था, तुगलक वंश था, सैयद वंश था और लोदी वंश था। उन्हीं 5 वंशों के बारे में किसके, कहां से पढ़ेंगे हम, दिल्ली सल्तनत से। इसके बाद बात करें, स्वतंत्र प्रांतीय राज्य कौन कौन से थे, कब स्वतंत्र हुए थे। सूफी एवं भक्ति आंदोलन,
यानी भक्ति आंदोलन की शुरुआत कब हुई, कहां हुई, क्या कारण था, इससे रिलेटेड में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। और इसके बाद में आ गया मुगल वंश। और आप सभी को पता है मुगल जो एम्पायर है, मुगल वंश है, वो कब भारत में आए, कब स्थापना हुई, किसके द्वारा की गई, इनके क्या योग मतलब कि सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या थी, धार्मिक उपलब्धियां क्या थी, इन सभी के बारे में हम इनमें पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारे किसमें सिलेबस में है। शिवाजी एवं मराठा शक्ति का विकास, जो दक्षिणी भारत में थे मराठा, कौन थे, मराठा, तो शिवाजी एवं किसका, मराठा शक्ति के विकास के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद में दोस्तों आता है कौन सा, आधुनिक भारत का इतिहास। किसका इतिहास आता है, आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत का इतिहास हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, ध्यान रखना। आधुनिक भारत का इतिहास हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि वर्तमान टाइम को देखते हुए, परिप्रेक्ष्य को देखते हुए जो अधिकतर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आधुनिक भारत के इतिहास से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए, उत्तर मुगल काल, कौन सा काल, उत्तर मुगल काल, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का भारत आगमन, यानी भारत में कौन कौन सी व्यापारिक कंपनियां, जैसे कि पुर्तगाली आए थे, डच आए थे, है ना, तो इनके कंपनियों का आगमन कब हुआ, क्या उद्देश्य था, और ये कहां तक ये सफल हो पाई, ठीक है, और इसको भारत को क्या लाभ हुए, क्या नुकसान हुए, इन सब के बारे में बताना पड़ेगा हमें। अंग्रेज तथा विभिन्न भारतीय राज्य, इसके बाद में हमारा टॉपिक कौन सा है, अंग्रेज तथा विभिन्न भारतीय राज्य। अंग्रेजों का विभिन्न भारतीय के राज्यों के साथ संबंध कैसा था, किस प्रकार से वो अपनी कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाया करते थे और किस प्रकार से उस पर नियंत्रण रखते थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन, किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन की भी क्या करेंगे, हम बात करेंगे। इसके बाद में सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण आंदोलन, यानी समाज में कौन से धार्मिक और पुनर्जागरण के कौन कौन से आंदोलन चलाए गए थे। यदि बात करूं 1857 की क्रांति, कौन से, 1857 की क्रांति की बात करेंगे हम, किसकी बात करेंगे, 1857 की क्रांति। और आपको पता है ये तो 100% है कि यहां से लेकर यहां इस क्रांति के अंदर क्या कोई न कोई क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाएगा। और राजस्थान का हो चाहे भारत का हो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें क्रांति से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। इसके बाद बात करें भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, कौन सा आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, किसके नेतृत्व में चलाए गए, कब कब चले, कौन कौन से आंदोलन चले, जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है, खिलाफत, ये बहुत सारे आंदोलन हैं जो हम उसके अंदर पढ़ेंगे, किसके अंदर, भारत के स्वतंत्रता आंदोलनों के अंदर। यदि बात करें भारत के विविध ऐतिहासिक तथ्य, लास्ट का जो इस इतिहास के अंदर हमारा टॉपिक कौन सा रहेगा, भारत के विविध ऐतिहासिक तथ्य, जो इंपॉर्टेंट चीजें भारत से संबंधित इंपॉर्टेंट तथ्य हैं उनके बारे में देखा जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि इतने सारे टॉपिक, वही भी इतिहास में, बिल्कुल सही बात है। हमारे तो क्या दे दिया, यहाँ पर टॉपिक दे दिया, अब पढ़ना आपको है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो देखो इतने टॉपिक किस प्रकार से क्लियर होंगे, आप सभी को पता है बहुत टॉपिक है, टाइम भी हमारे पास बहुत कम बचा है। यदि बात करूं, यदि हमारी रणनीति कैसी रही, सटीक रणनीति रही, रणनीति कैसी रही, सटीक रणनीति, कौन सी रणनीति, सटीक रणनीति प्लस हमारी क्या रही, मेहनत रही, क्या रही, मेहनत रही, तो दोस्तों हम वर्दी क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि यदि इतने सारे टॉपिक है हमारे पास, तो इनमें से हमें क्या क्या पढ़ना है, अब सोच लो आप ही। आपको भी लग रहा, आप सोच रहे हो कि सर इतने सारे टॉपिक है, टाइम भी इतना ही बचा है, तो हम इसको किस प्रकार से कवर पाएंगे। बिल्कुल कवर करेंगे। आपको इसी चैनल के ऊपर, रिया कोचिंग क्लासेज के चैनल के ऊपर आपको रोज इन टॉपिकों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्लासें आपको उपलब्ध होती रहेगी, तो आप हमारे से जुड़े रहिएगा, ठीक है। यदि बात करें, ये तो अभी तक इतिहास का सिलेबस था, इसके अलावा भी तो भूगोल बाकी पड़ा है, राज व्यवस्था बाकी पड़ी है, इकोनॉमिक्स बाकी पड़ी है, इसके अलावा बात करें साइंस बाकी पड़ी है, कंप्यूटर है, सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है। देखिए
तो ये काम कब होगा? जब हमारी रणनीति क्या होगी? बिल्कुल सटीक होगी। क्या होगी? रणनीति सटीक होगी। देखो अब बात करते हैं ज्योग्राफी के सिलेबस की। किसकी बात करते हैं? ज्योग्राफी के सिलेबस की। देखिए ज्योग्राफी के सिलेबस में दिख रहा होगा, एक तो हमारे से पूछेगा वर्ल्ड की ज्योग्राफी पूछेगा, एक पूछेगा हमारे से इंडियन ज्योग्राफी। कौन सी? इंडियन और वर्ल्ड दोनों ही ज्योग्राफी हमारे इस एग्जाम में आने वाली है। तो देखिए विश्व के भूगोल से यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी से हमारे से कौन सी क्वेश्चन पूछे जाएंगे? देखो ब्रह्मांड, किसके बारे में पूछेगा? ब्रह्मांड के बारे में पूछेगा। सौर मंडल, सौर मंडल में क्या क्या है, निहारिका क्या होती है, तारे क्या होते हैं, उनके बारे में पूछेगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी भूगर्भ की क्या अंदर की जो संरचना उसके बारे में पूछेगा। विभिन्न स्थलाकृति या आकृतियों के बारे में पूछेगा। महाद्वीप और जलमंडल यानी महासागरों के बारे में। वायुमंडल, कौन सा? वायुमंडल। और विश्व से संबंधित विविध तथ्य पूछे जाएंगे। ये तो हमारे किसके पार्ट है? ये है वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉपिक है जो इस एग्जाम में आने वाले हैं। इनमें से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपको पढ़ना है, फालतू की गहराई से नहीं पढ़ना बिल्कुल भी, क्योंकि इतने सारे टॉपिक है तो आप इनको एक साथ याद भी नहीं कर सकते, गहराई से ये पढ़ भी नहीं सकते। और क्योंकि इतने टॉपिक दिए हैं तो आपको पता है दिल्ली पुलिस का एग्जाम है और जो बातें आएंगी, जो क्वेश्चन बनेंगे वो तथ्यात्मक ही बनेंगे और इंपॉर्टेंट चीजें ही हमारे सामने आएगी। पेपर में वही चीजें हमें देखने को मिलेगी। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और बस मेहनत करनी है। इसके बाद में देखिए अगर भारत के भूगोल की बात करें, किसकी बात करें? भारत के भूगोल की बात करें। तो देखिए अगर भारत के भूगोल की बात करूं मैं, तो भारत के भूगोल की बात करें तो आता है भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। ये सबका पढ़ा हुआ टॉपिक भी होगा, सब जानते हैं स्थिति क्या, अक्षांश स्थिति क्या है, देशांतर स्थिति क्या है, आकृति कैसी है भारत की, क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या कितनी है, ये बिल्कुल यहां से ऊपर से सुनाएंगे। और बहुत सिंपल पेपर आता है। क्या आता है? बिल्कुल सिंपल पेपर आता है। बस आपको डरना नहीं है, मेहनत करना है कि बस फाड़ देंगे पेपर को हम। भारत के भौतिक स्वरूप, अगला टॉपिक कौन सा? भारत के भौतिक स्वरूप। भारत के भौतिक स्वरूप में हिमालय पढ़ेंगे, भारतीय प्रमुख चोटियां पढ़ेंगे, पठार पढ़ेंगे, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। भारत की अपवाह तंत्र, नदियों के बारे में, भारत का अपवाह तंत्र कौन कितने भागों में बांटा गया है, कौन से अपवाह तंत्र की कौन सी नदी है, कौन सी नदी पे कौन से बांध बने हुए हैं, कौन कौन सी परियोजनाएं चलाई गई है, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपको पता नदी वाले टॉपिक में तो आपको बिल्कुल आजकल एक सिंपल हो गया है, नदी वाले में पूछता क्या है? या तो नदी का उद्गम या मुहाना। अब उद्गम और मुहाना आप सभी जानते हैं। इसके बाद में बात करूं या नदी पर बना बांध, क्या बना? जो बांध बनाया गया वो बांध के बारे में पूछता है। या पूछ लेगा क्या? परियोजना, उस नदी के ऊपर कौन सी परियोजना चल रही है। या पूछ सकता है हमें क्या? हमें पूछ सकता है कि इस नदी की सहायक नदियां, क्या पूछ सकता है? सहायक नदी। तो यहां पर बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं कि नदियां कितना बड़ा टॉपिक है, नहीं, हमें तो ओनली मेन इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है। इसके बाद में बात करें भारत की जलवायु, भारत में कृषि, भारत में खनिज एवं उद्योग संसाधन की बात करेंगे, भारत में प्राकृतिक वनस्पति वनों की बात करेंगे और 2011 की जनगणना की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? जनगणना की। किसकी बात करेंगे? जनगणना की भी आपके पास बातें की जाएगी। यदि इसके बाद में बताऊं आपको मैं, भारत से संबंधित विविध तथ्यों की भी आपके सामने बातें की जाएगी। यहां से क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा ये किसका सिलेबस हो गया? ये हो गया है भूगोल का सिलेबस। तो आपने देखे होंगे लगभग, यदि बात करूं मैं इस पेपर की, तो आपको पता टोटल क्वेश्चन पूछ जाएंगे कितने? क्वेश्चन कितने होंगे टोटल? 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इन 100 क्वेश्चन के अंदर 50 जो नंबर है, 50 नंबर है वो कौन सा है? जीके एंड कौन सा है भाई? जीएस है। जीके और क्या है भाई? जीएस कवर करता है। और आपको एक दो टॉपिक यानी 2 सब्जेक्ट भूगोल और इतिहास में ही कम से कम कितने 30 या 35 टॉपिक देखने को मिल गए होंगे।
30 या 35 टॉपिक। तो आप एक बात तो यहां पर साफ दिख रही है, इतने टॉपिक है तो क्वेश्चन तो ओनली ऊपर ऊपर से पूछे जाएंगे, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो तथ्यात्मक क्वेश्चन है, वही आपसे पूछे जाएंगे। आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है सिलेबस को देखकर। यदि बात करूं इसके बाद में आगे में, अगला जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा पॉलिटिकल साइंस, नहीं भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स रहेगा। कौन सा रहेगा? इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी आप देख लीजिए एक बार। तो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन रहेंगे राष्ट्रीय आय। कौन सी? राष्ट्रीय आय। भारत में आर्थिक नियोजन जो योजना आयोग है, और योजना आयोग की जगह आपको तो पता है वर्तमान में क्या काम कर रहा है, नीति आयोग काम कर रहा है। भारत में आर्थिक नियोजन, मुद्रा बैंकिंग एवं वित्तीय समावेशन। क्या है भाई? मुद्रा है, बैंकिंग एवं वित्तीय समावेशन। भारत में कृषि एवं उद्योगों के बारे में, मुद्रा स्फीति की अवधारणा, स्टॉक एक्सचेंज, वस्तु एवं सेवा कर जिसको आप बोलते हो जीएसटी, और गरीबी एवं बेरोजगारी। ये टॉपिक हमारे सब किसमें है? ये भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर। किसमें आएंगे? ये भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स में ये टॉपिक हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो देखिए अगला हमारा जो सब्जेक्ट रहने वाला है वो कौन सा है? ये देखो भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटिकल। किसकी बात करेंगे? इंडियन पॉलिटिकल की बात करेंगे। और देखो इंडियन पॉलिटिकल में कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो देखना। भारत का संवैधानिक विकास यानी संविधान किस प्रकार से बना, कौन कौन सी प्रक्रिया हुई, वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संविधान सभा, भारतीय संविधान की उद्देशिका, क्या उद्देशिका, मौलिक अधिकार की व्यक्तियों को, नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए उनके बारे में चर्चा करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, संघीय कार्यपालिका, संघीय व्यवस्थापिका, राज्य की अवधारणा, पंचायती राज, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, और भारत के प्रमुख आयोग कि कौन कौन से आयोग है भारत में। तो ये किसका सिलेबस रहेगा? हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटिकल का सिलेबस रहेगा। कुल मिलाकर बात करें 10-15 टॉपिक इसमें भी आपके हैं। इसके बाद में आती है भारतीय कला और संस्कृति। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा दिल्ली पुलिस के अंदर वो कौन सा है? भारत की कला एवं संस्कृति। भारत की कला एवं संस्कृति, और कला एवं संस्कृति में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भारतीय नृत्य है। कौन से भाई? भारतीय नृत्य हैं। भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? भारतीय संगीत कला, भारत के प्रमुख त्योहार एवं मेले यानी भारत में कौन कौन से प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं और कौन कौन से उनके मेले भरते हैं। तो ये वाला पोर्शन की बात करूं लगभग ये सभी को आपको पता होगा। और यहाँ से आपको पता है, जैसे कि मैं कह दूं प्रमुख लोक नृत्य कितने हैं, आप सभी को पता है लोक नृत्य कितने हैं। भरतनाट्यम हो गया, कथकली हो गया, है ना, ओडिसी हो गया। तो ये क्या है? भारतीय प्रमुख नृत्य हैं। पर्यटन स्थल, भारत के प्रमुख महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, इसमें आपको पता है जहां मतलब कि जो भ्रमण के लिए इंपॉर्टेंट है और आप सभी बता सकते हो। भारत में संगीत कला पूछेगा, और भारत के प्रमुख त्योहार एवं मेले। यदि बात करूं वैज्ञानिक अनुसंधान, इसकी बात करेंगे वैज्ञानिक अनुसंधान में यानी विज्ञान साइंस की बात करें तो इसमें आपसे देखो ओनली इतना ही दिया है, भौतिक विज्ञान। क्या पढ़ना आपको? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। यहां से आपको चीजें ओनली सामान्य चीजें पूछी जाएगी, तो आपको यहां पर डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। चीजें कैसी पूछी जाएगी? आपको बिल्कुल सामान्य चीजें पूछी जाएगी। इसके बाद बात करें खेल कूद की। किसकी बात करेंगे? खेल कूद। देखो ओलंपिक खेल, राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियाई खेल, तीनों प्रकार के खेलों की क्या कर लिया इन्होंने? बात कर ली है। इन खेलों से संबंधित भी क्या आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इनकी आपको क्या करनी है? तैयारी करनी है। क्या करनी है? तैयारी। अब देखो खेलों से संबंधित अधिकतर अभी और आपके टॉपिक्स है, प्रमुख खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे कि क्रिकेट हो गया, कितने खिलाड़ी होते हैं, स्टंपिंग का मतलब क्या होता है, वाइड का मतलब क्या होता है, तो ये सब पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेलों संबंधित ट्रॉफी
और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां कौन कौन सी है। तो ये दोनों ही टॉपिक आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। खेलों में एक पक्ष की खिलाड़ियों की संख्या, क्रिकेट में खिलाड़ी कितने होते हैं, पोलो में कितने होते हैं, कबड्डी में कितने होते हैं, बैडमिंटन में कितने होते हैं, वॉलीबॉल में कितने होते हैं, है ना, फुटबॉल में कितने होते हैं। तो आपको ये क्या करना है, खेलों में एक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या, यानी खिलाड़ियों की संख्या कितनी रहती है, कौन से खेल में खिलाड़ियों की संख्या क्या क्या रहती है। विश्व के प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन कौन से हैं, प्रसिद्ध खिलाड़ियों को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत के खेल पुरस्कार, यानी किन किन व्यक्तियों को खेलों संबंधित क्या दिए गए, पुरस्कार दिए गए हैं। इसके बाद में विविध और हैं, यानी और भी जो टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। देखो, विश्व एवं भारत में प्रथम, कहां पर भाई, विश्व और भारत में प्रथम महिला कौन थी, मान लो प्रधानमंत्री कौन थी, प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, प्रथम महिला अंतरिक्ष में जाने वाली कौन है। तो यानी विश्व एवं भारत में प्रथम, पुरुष की भी बात करेंगे और महिला की भी आपके सामने बात की जाएगी। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, विश्व में एवं भारत में प्रथम। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जो मुद्दे हैं वो उनकी बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य प्रमुख संगठन, विश्व के जो अन्य प्रमुख संगठन हैं उनकी क्या की जाएगी, आपके सामने बात की जाएगी। प्रमुख लेखक एवं उनकी पुस्तकें, यानी कौन सी पुस्तक किस लेखक के द्वारा लिखी गई। प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम, क्या व्यक्तियों के आपसे लोकप्रिय उपनाम भी पूछे जाएंगे, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल का उपनाम क्या था, जवाहरलाल नेहरू का उपनाम क्या था, महात्मा गांधी को और किस किस नामों से जाना जाता था। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान, प्रमुख पुरस्कार कौन कौन से हैं और कौन कौन से सम्मान दिए जाते हैं, और राष्ट्रीय पुरस्कारों की बात की गई है। तो देखिए ये था हमारा कौन सा सिलेबस, जीके